दुनिया के कोई 20 से जायद ममालिक से बच्चों का डाटा इकट्ठा किया गया कि बच्चे अपने वालिदैन के बारे में कैसे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करते हैं। मुख्तलिफ कौमियतों के बच्चों में एक कॉमन बात जो नजर आई वो ये थी, आई एम नॉट गुड इनफ। मैं अपने वालिदैन के लिए उस कदर कारआमद नहीं हूँ कि जिस कदर मुझे होना चाहिए। माहिरीन ने इसके काजेज के ऊपर भी गौर किया है कि क्यों ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले बच्चे तकरीबन एक ही किस्म के डायलेमा का शिकार हैं। सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमारी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस तकरीबन सारी दुनिया में सेम ही है। तमाम अर्बन जगहों पर रहने वाले वालिदैन जो पढ़े लिखे हैं, अपने कैरियर्स बना रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी माशरे में एक्सेल करें, उनकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो तकरीबन मिलता जुलता है। ये वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे नज़्म ज़ब्त के पाबंद हों। ये मसाइल किस किस्म के हैं? बच्चों के सोने और जागने के पैटर्न, उनके खाने पीने के पैटर्न, उनकी दोस्तों की चॉइसेस, उनके कपड़े या हेयर स्टाइल बनाने की चॉइसेस, इस किस्म के छोटे छोटे मसाइल हैं कि जिनसे एक चीज बिल्टअप होती है और उसका ढेर लग जाता है, इन कैपेसिटीज का ढेर लग जाता है। तो क्या बच्चों को तनबीह नहीं करनी चाहिए? अब ऐसा भी नहीं है, अगर हम बच्चों को खुला छोड़ देंगे, जो फ्री रॉइनिंग पेरेंटिंग है, जैसे कि जैसे जो उग रहा है उसको होने दिया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसी सूरत में तो बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा राइट और रॉन्ग्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और नज़्म ज़ब्त का पाबंद हुए बगैर तो माशरे का आमद शहरी नहीं बन सकेगा। 1980 या 1990 की दहाई में पैदा होने वाले लोग जो अब वालिदैन बन चुके हुए हैं और उन्होंने खुद बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मॉडल्स देखे हुए हैं, वो एक मिडल रेंज तरीका अख्तियार करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड्यूस की जाए। ये हम और आप सब करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाए, और इसके लिए हम उन्हें आने वाले दिनों से डराते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि आने वाले चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं और बाहर की दुनिया बहुत सख्त और जालिम है, लेकिन ये वो टाइम है कि जहां पर हम एक शार्प लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं। सन 2000 और उससे ऊपर जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया देखी है। उन्होंने जब आंख खोली है तो उन्होंने कंप्यूटर देखा है, इंटरनेट देखा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखी है। मुख्तलिफ सख्त रवैये जो एक टाइम पर बहुत ही नॉर्मल तस्वर किए जाते थे, अब वो पुरमशक्कत समझे जाते हैं। वालिदैन में एक चीज की कमी नजर आती है और वो ये है कि हम बतौर वालिदैन ये नहीं समझते कि हमारा बच्चा हसास है या वो मामलात को अंडरस्टैंड करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पैदा होने वाले बच्चों की जो एक इंटेलिजेंस लेवल है या उनका एक प्रोसेसिंग लेवल है और उसके इजहार का जो तरीका है वो भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो बच्चे जिन्होंने ग्रीटिंग कार्ड नहीं लिखे, जिन्होंने खतूत नहीं लिखे, जिन्होंने लिख के कभी इजहार नहीं किया और शायद जुबानी भी उस तरह से किसी के साथ फेस टू फेस बात नहीं की, उनका ज्यादातर कनेक्शन वर्चुअल दुनिया के साथ है और उनका वर्चुअल कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर है और वो उनका मीडियम है बातचीत करने का। जैसे हमारा टाइम था ना, तो लोग लंबे लंबे खत लिखा करते थे, पोस्ट करना, फिर खत का इंतजार करना, किसी हद तक फिर ईमेल आ गई, जल्दी आ गई वो भी। उसके अलावा पोस्ट कार्ड्स लिखना, कार्ड्स भेजना, तो इजहार के तरीके बहुत ही फिजिकल थे। लेकिन अब दुनिया वर्चुअल हो चुकी है और ये हम जो मॉडर्न वालिदैन है ये इनको समझना है कि इस वर्चुअल दौर के अंदर जो बच्चों के माइंडसेट्स हैं वो भी वर्चुअल हो चुके हुए हैं। अब उसमें जब हम बहुत सी इंफॉर्मेशन उन्हें लाउड अप कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो ऐसे में वो बच्चे, उनके जहन के प्रोसेसर में वो बात जा रही है कि हमारे वालिदैन हमारे अंदर कुछ सेगमेंट्स हैं जो नापसंद कर रहे हैं। उसके अंदर सम टाइम वो चेंजेस लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन उससे पहले ये थीम बिल्टअप हो जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। इस चीज को दूर करने का या क्योर करने का भी कोई तरीका है। हमें उनके साथ उन मीडियम्स में हमाहंग होना होगा कि जो वो इख्तियार किए हुए, वो हमारे दौर में वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम उनके दौर में अपडेट हो सकते हैं। ये जो स्टडीज थी इनमें दो पोल्स सामने आए और तकरीबन मिलते जुलते थे, पैरेलल थे, क्योंकि एक चीज दूसरे को नलीफाई करती है। एक स्टेटमेंट है वैलिडेशन फ्रॉम पेरेंट्स कि बच्चे ये चाहते हैं कि उनके वालिदैन उनको सराहें, और दूसरी बात ये थी कि आई एम नॉट गुड इनफ। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि दरअसल एक ऐसे टाइम पे कि जब हमें लगता है कि हमने बहुत ऑब्जेक्टिवली अपनी बात बताई है, मैंने तो बिल्कुल खोल के हर बात समझा दी है, लेकिन कहीं पे हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं वालिदैन और बच्चों के बीच में। क्योंकि अगर वो ये चाहते हैं कि उनको वैलिडेशन फ्रॉम पेरेंट मिले, तो उसका मतलब है कि उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज वैलिडेट की जाती है। हमारे कल्चर या रिलीजन ने या हमारे पेरेंट्स ने किस किस्म की प्रैक्टिसेस हमें ये बताई हैं कि जिससे हमें वैलिडेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं कि जहां पर समझने और समझाने में गैप्स और लूप होल्स मौजूद हैं।